देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। मां डाटकाली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। महिंद्रा ग्राउंड में करेंगे विशाल जनसभा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। हरि मधुरे मधु कैटभ बंदिनी कैटभ बंदिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते रम्यक पर्दिनी शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित। पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो दीपक पूजनम हरि ओम चंद्रमा मन बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु यथा यथा राशि स्थान अस्तितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायम हरि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुस्ते। हरि मधुरे मधु कैटभ बंदिनी कैटभ बंदिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते रम्यक पर्दिनी शैलसुते ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते ऋभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगा। तो देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली से देहरादून 213 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे, 6 लेन का एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। 12,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया। 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया गया है। मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। देहरादून से दिल्ली जाने में जो पहले 6 घंटे लगते थे उससे भी ज़्यादा लग जाता था, अब महज 2.5 घंटे में आप सफ़र को तय कर पाएंगे। हाथियों के लिए 200 मीटर के 2 एलिफेंट अंडरपास बनाया गया है। जानवरों के लिए कुल 8 पास बनाए गए हैं। शोर और प्रकाश प्रदूषण से बचने के लिए साउंड लाइट बैरियर भी बनाया गया है। डाटकाली मंदिर के पास 300 मीटर की सुरंग बनाई गई है। कॉरिडोर में कुल 10 जगहों से रूट बदलने की सुविधा भी रखी गई है। कॉरिडोर पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया गया है। करीब 19% ईंधन की बचत होगी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हर एक तरीके से लोगों को सहूलियत देने की बहुत बड़ी कोशिश। और देहरादून से दिल्ली जाने में जो पहले 6 से 7 घंटे लगते थे, अब वो आंकड़े कम होकर महज 2.5 घंटे में आप देहरादून का सफर दिल्ली से तय कर सकते हैं। तो हाथियों के लिए 200 मीटर के 2 एलिफेंट अंडरपास भी बनाए गए हैं, जो कि बेहद अहम है। तो दिल्ली देहरादून जैसे यहाँ पर कॉरिडोर, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाते समय वन जीव संरक्षण पर भी खास तौर पर सरकार ने फोकस किया है।
अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। आपको बता दें कि आशा रोडी से प्रारंभ होकर जिले के विभिन्न मार्गों से होते हुए जसवंत ग्राउंड और गढ़ी कैंट तक पहुंचेगी और इस दौरान 26 स्थानों को स्वागत पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आई महिलाएं अलग अलग लोक नृत्य प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगी। इसके लिए महिलाएं पहले से रिहर्सल भी कर रही हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से प्रदेश को दी गई सौगातों जैसे कि एक्सप्रेसवे और अन्य विकास कार्यों के लिए इन 26 पॉइंट्स पर स्वागत और आभार प्रकट किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और अब काफ़ी देर से पीएम मोदी के इंतज़ार में सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं और रिहर्सल भी लगातार जारी है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी रोड पर है जहां से रोड शो निकलने वाला है और आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि देहरादून जिले के अंदर आज लगभग 12 किलोमीटर लंबी जो है रोड शो रखी गई है और आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि महिलाएं हैं किस तरीके से नृत्य कर रही हैं और ये जो मोदी है नरेंद्र मोदी उनके आने के लिए उनके उद्घाटन के लिए ये लोक नृत्य कर रही है। ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। जिस तरीके से ये लोग तैयारियों में जुटी हुई हैं और ये रिहर्सल के माध्यम से अभी रिहर्सल कर रही हैं और रिहर्सल के कुछ ही क्षणों बाद जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साफ तौर से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये लोग जो है यहाँ किस प्रकार से रिहर्सल कर रहे हैं और यही वो तैयारियां होने वाली हैं जब नरेंद्र मोदी इस ओर से निकलेंगे रोड शो करते हुए। तो ये होल्डिंग एरिया भी है तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं ये होल्डिंग एरिया और यहाँ पे साफ तौर से कुछ सेकंड्स के लिए जो 26 पॉइंट बनाए गए हैं उसमें से एक पॉइंट ये भी है जहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रोड शो जो है वो थमेगा और यहाँ पे स्वागत होगा। न्यूज इंडिया के लिए मैं परवेज राय, देहरादून। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अब से थोड़ी देर में पीएम के दौरे पर सीएम धामी का बयान सामने आया। सीएम ने एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा प्रदेश के लिए अहम। उन्होंने कहा कि बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाएगा जो राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और आवागमन को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड को देश के प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस दौर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर एक तैयारियों को बारीकी से देखा और समझा है। तो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और खास तौर पर इंतजाम किया गया है और इंतजार सभी को है। लेकिन उससे पहले सहारनपुर में भी उन्होंने एक मंदिर में पहुंचकर जहां शाह कुमारी देवी मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा और ये तस्वीर बेहद खास और नई शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। और आपको बता दें कि खुद इस बीच जो है पीएम मोदी का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला जहां एक्सपर्ट्स की तरफ से पीएम मोदी को हर एक डिटेल को बताया गया। दिल्ली देहरादून जो हमारा कॉरिडोर है एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे कल जनता को समर्पित हो रहा है और इसके जनता को समर्पित होने से देहरादून से दिल्ली की दूरी बहुत कम समय में 2 से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी और उससे यहाँ आने वाले लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों को, आम नागरिकों को और पर्यटकों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। उनके लिए बहुत एक शानदार काम यहाँ पर हुआ है और ये कल जनता को समर्पित होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी
देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे पर बोले 6 घंटे की दूरी को 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। और सुबोध उनियाल की तरफ से कहा गया, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारों पर उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि दिल्ली देहरादून परियोजना जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, पर्यावरण और विकास में यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करके दोनों दिशाओं में प्रगति का एक शानदार उदाहरण है। और ये परियोजना जिसे न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है और 6 घंटे की दूरी को 2.5 घंटे में किया जाएगा। इससे उत्तराखंड के हर क्षेत्र के लिए सुविधा होगी, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्रों में अपने उत्पादों का यहाँ पर विपणन हो या फिर कच्चा माल लाना हो या फिर छोटे खुदरा विक्रेताओं तक सामान पहुंचाना, यानी कि डिलीवरी में भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आने वाले समय में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही कहना रहा कि मेरा मानना है कि ये भविष्य में पर्यावरण और वन जीव संरक्षण दोनों ही दृष्टि से एक बेहतरीन उदाहरण साबित होगा। कॉरिडोर में नीचे 44 से ज़्यादा वन्य जीव जिस तरह अपना आवागमन कर रहे हैं और WII के अध्ययन में उनको देखा गया कि बहुत निर्भीक होकर निश्चिंत और बेहतर की। और इस बीच बच्चों से मुलाकात करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और अब से थोड़ी देर में देहरादून पहुंचेंगे और जहां से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का PM मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और बेहतर कनेक्टिविटी से बताया जा रहा है दिल्ली और देहरादून के बीच में। और साथ ही इससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भी लाभ पहुंचेगा, जैसे कि मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और सहारनपुर को भी साफ तौर पर फायदा आने वाले समय में होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से न्यूज इंडिया संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने तमाम चाहे वन संरक्षण की बात हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जो अन्य राज्यों से लोग पहुंचेंगे उन्हें एक उत्तराखंड की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी इस कॉरिडोर में। किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से एक अद्भुत उदाहरण है इकोलॉजी और विकास के समन्वय का, जहां तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां इस राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, चाहे वो लॉजिस्टिक क्षेत्र में हो, चाहे वो टूरिज्म के हिसाब से यात्रियों की संख्या में हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बेहतर बाजार की नज़दीक बाजार की संभावनाओं का हो या रॉ मटेरियल का लाने का हो। सब इस दृष्टि से ये हमारी आर्थिकी को एक बहुत बड़ा बूम इससे मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उसके नीचे के कॉरिडोर में जिस तरह से जानवरों का भ्रमण हो रहा है, जिससे निष्फिक्र होकर जानवर उस कॉरिडोर का फायदा उठा रहे हैं, तो ये वन्य जीव संरक्षण का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और साथ ही साथ हमारी, क्योंकि इन वन्य जीवों का हमारी बायोडाइवर्सिटी को बजाय रखने में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो वन्य जीव संरक्षण का भी एक अद्भुत उदाहरण, विकास का भी उदाहरण, ईंधन की 19% कमी को लाना, 19% ईंधन की कमी के साथ साथ 2.44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कंपनसेट करना। तो ये, और जहाँ 11,000 पेड़ों का पातन किया गया, उसके आगे 1,93,000 वृक्षों का वृक्षारोपण करके भविष्य में भी मैं समझता हूँ पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका योगदान रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। हमारे राज्य का सौभाग्य है कि इस परियोजना से जहाँ हमारे राज्य में तीर्थ यात्रियों की, वीकेंड टूरिज्म के वाले यात्रियों की, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को, हमारे फुटकर व्यापारियों को जो फायदा मिलेगा, ये निश्चित रूप से ये हमारी आर्थिकी को बहुत बड़ा एक आगे बढ़ाने में इसका योगदान रहेगा। मंत्री जी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परियोजना भी है, जो पहले 5 से 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में हो गया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 2,500 पेड़ कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वन विभाग इस पे भी काम कर रहा है कि ताकि और 2,500 पेड़ों का पातन उत्तराखंड के राज्य में हुआ और हम लोग 33,000 पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। तो 2,500 पेड़ों के पातन में 33,000 पेड़ों का लगाना, और वो भी 10 वर्ष की मेंटेनेंस गारंटी पे।
तो 10 वर्ष की जब मेंटेनेंस रहेगी तो मैं समझता हूँ सर्वाइवल रेट भी तकरीबन 100% होगा। तो आने 2,500 पेड़ों के बाद जब आने वाले वर्षों में ये 33,000 पेड़ ये पर्यावरण की जिस तरह से सेवा करेंगे, तो ये मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अद्वितीय उदाहरण है पर्यावरण को बचा के विकास को आगे बढ़ाने का। आइए थे हमारे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे, जिसमें हाईटेक कैमरास की बात कर ली जाए, वन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो पेड़ों को भी वहां पर लगातार लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है। 5 से 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में होना अपने आप में ये एक आम बात नहीं है। एक बहुत बड़ी जो है लोगों को एक परियोजना यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। और जो भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जितने भी विकास कार्य हैं उनको धरातल पर उतारने की योजना बनाएंगे और आने वाले रोड मैप को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। चंपावत के टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मानवता का परिचय देने वाले राजेंद्र सिंह धामी को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया है। बता दें कि 25 सितंबर 2023 को 2 व्यक्ति 2 पहिया वाहन से अपने गांव लौट रहे थे, तभी अचानक से गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों सड़क पर गिर पड़े और गुलदार उसमें से एक व्यक्ति को झाड़ियों की तरफ घसीटने लगा। इसी दौरान राजेंद्र सिंह धामी ने साहस दिखाते हुए गुलदार को खदेड़ दिया और दोनों घायलों को सुरक्षित निकालकर निजी वाहन से उप जिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बच गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये साहस के कदम समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। जिलाधिकारी ने राजेंद्र सिंह धामी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संरक्षण जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दूसरों की सुरक्षा और प्राथमिकता देना अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने यहाँ पर जनपद वासियों से भी अपील की है कि वो भी इसी प्रकार निस्वार्थ भाव, साहस और संवेदनशीलता के साथ समाज सेवा में योगदान दें। दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी के पहल पर चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमा जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं का हमेशा ध्यान रखती है और सम्मान देती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जो उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिया है उसका वे पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अभी से 2027 चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। अपने केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व परम सम्मानीय धामी जी और हमारे संगठन के हमारे महेंद्र भट्ट जी, इनका मैं बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने जिस विश्वास को लेकर के मुझे आज बहनों के बीच में भेजा, आज मुझे यहाँ भेजा, मैं उस विश्वास पे खरी उतरूंगी। जो दायित्व मुझे सौंपा है उस दायित्व का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनने के बाद हेमा जोशी पहली बार चंपावत के लोहाघाट पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई लीडर, जिस कारण वो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को भी उतना ही सम्मान देती है जितना सिर्फ बैठे नेता को, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देती हूँ। है ही नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। वो तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल इल्जाम लगाता है, दुष्प्रचार करता है। अभी गैस के लिए कितना तहलका मचा। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के घर में गैस नहीं और गैस के बिना भूखा रहा क्या वो व्यक्ति? सबको सुविधा दी, जबकि और जगह में दिक्कत हुई, परेशानियाँ हुई। और हमारे उत्तराखंड में विशेषकर हमारी विधानसभा, हमारे ज़िले में तो कोई ऐसा मुझे देखने को मिला नहीं। विपक्ष तो खाली मुँह लेके ड्रामा कर रहा, कहीं कुछ कुछ नहीं है उसके पास। उनका नेता ही नहीं उनके पास, विपक्ष के पास लीडर ही नहीं है। किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे? पहले अपने संगठन को विपक्ष ठीक करे, उसके बाद हमारे घर को देखे। और हमारा एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमें पूर्ण विश्वास है हम तीसरी बार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है।
हर की पेड़ी पर एक्स मुस्लिम यात्रा को लेकर हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है और इस पूरे मामले में संत रामविलास दास जी महाराज ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बात खुलकर रखी है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और महामंत्री उज्जवल पंडित के इस्तीफे की भी मांग की है और प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संत राम विशाल दास ने कहा कि जब दूसरे मजहब का व्यक्ति घर वापसी कर रहा है तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस भावना से हम हर की पेड़ी पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया है कि ये यात्रा पूरी तरीके से सफल रही और इसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। उन्होंने गंगा सभा के स्वयंसेवकों की भूमिका पर भी सफाई दी। गंगा सभा एक संस्था है, उस गंगा सभा के अध्यक्ष ने संतों पर जो है बहुत गंदे आरोप लगाए हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया है। कल एक एक्स मुस्लिम यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं हर की पौड़ी पहुँचे थे, जिनकी विधिवत सूचना अनुमति प्रशासन के द्वारा थी। हर की पौड़ी के जो है गंगा सभा को भी थी, जो वहाँ की देखरेख अभी कर रही है वर्तमान समय में। और जो लोग वहाँ पहुँचे थे उसमें 2 लोग टोपी लगाए हुए थे, जिस पर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, जो खुद धर्म का ठग है, महाठग धूर्त व्यक्ति, ने मुझे जो है टारगेट करके कहा कि ये इन लोगों को यहाँ लेकर के आए हैं। जबकि उस यात्रा के संयोजक जो है इमरोज आलम थे, जो एक्स मुस्लिम हैं। हरिद्वार में निकाली गई एक्स मुस्लिम यात्रा के बाद विवाद गहरा चुका है, जहां गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और संत राम विशाल दास के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नितिन गौतम की तरफ से कालनेमी कहे जाने पर संत राम विशाल दास ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गंगा सभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें और तिथ्य पुरोहित उज्जवल पंडित को गंगा सभा से बाहर करने की मांग की। सीधा आपको लिए चलते देहरादून, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और यहां पर भव्य भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है और पीएम मोदी का आगमन किया गया और पीएम मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें देहरादून से, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और जनता को ये एक्सप्रेसवे समर्पित करेंगे, ये कॉरिडोर समर्पित करेंगे। और उससे पहले ये रोड शो बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीरें जहां रोड शो आगे बढ़ता हुआ और इस बीच अब देख रहे हैं आप भारी तादाद में सुबह से ही लोग पीएम मोदी के इंतजार में थे और इसी बीच भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जा रहा है। फूलों की बारिश हो रही है और उत्साह कार्यकर्ताओं में भी और देहरादून की जनता में भी। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित करने वाले हैं। तो जगह जगह पर फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फूलों की बारिश की जा रही है और सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए पीएम मोदी धीरे धीरे पीएम का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और देख रहे हैं आपके भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस रोड शो को ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है और मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल रुकते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए।